सिंदूर से जुड़ी अनोखी कथा। एक भूल से छाई घर में कंगाली। भूमिका। सिंदूर भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होता है, बल्कि इसमें कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसे गलत तरीके से लगाया जाए या कुछ विशेष नियमों की अवहेलना की जाए, तो ये दुर्भाग्य और कंगाली का कारण भी बन सकता है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक स्त्री की एक भूल ने उसके परिवार को गरीबी के दलदल में धकेल दिया और बाद में उसे इस दोष से कैसे मुक्ति मिली। प्राचीन नगर में एक स्त्री की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर नाम व्यक्ति अपनी पत्नी सौम्या के साथ रहता था। दोनों का जीवन सुखमय था। राघव मेहनती था और व्यापार में उसका नाम था। सौम्या एक धार्मिक और संस्कारी स्त्री थी, जो अपने पति और परिवार की सुख शांति के लिए प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। सौम्या अपनी सास से मिली परंपराओं को पूरी श्रद्धा से निभाती थी। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई, तुलसी में जल अर्पण और फिर नहाकर मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने के बाद वह अपनी मांग में सिंदूर भरती थी। लेकिन एक दिन अनजाने में उसने एक ऐसी भूल कर दी जिसने उसके पूरे परिवार को कंगाली के गर्त में धकेल दिया। सिंदूर लगाने में हुई एक भूल और दुर्भाग्य का आगमन। एक दिन सौम्या अपने रोजमर्रा के कार्यों में इतनी व्यस्त हो गई कि पूजा करने के बाद जल्दबाजी में उसने सिंदूर लगाया, लेकिन वह यह ध्यान नहीं दे पाई कि उसकी मांग में सिंदूर गिर पड़ा था और कुछ सिंदूर फर्श पर भी गिर गया था। ध्यान न देने के कारण उसने गिरे हुए सिंदूर पैर रख दिया और फिर वही पैर पूरे घर में घुमा दिया। उसे इस बात का आभास नहीं हुआ कि वह एक बड़ा अपशकुन कर चुकी थी। इस गलती के तुरंत भर में दुर्भाग्य ने दस्तक दी। उसी दिन राघव के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। उनकी दुकान में चोरी हो गई, जिससे बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया। सौम्या के ससुर की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें महंगे इलाज की जरूरत पड़ने लगी। घर में कलह और अशांति बढ़ने लगी। धीरे धीरे राघव का पूरा व्यापार ठप पड़ गया और घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस परिवार पर किसी बुरी नजर का प्रभाव पड़ गया है, लेकिन असली कारण कोई नहीं जानता था। भक्तों की मदद और गलती का एहसास। जब सौम्या ने देखा कि उनके परिवार पर लगातार संकट आ रहे हैं, तो उसने गांव की एक वृद्धा से सलाह ली। वह वृद्धा बहुत अनुभवी थी और पारंपरिक ज्ञान से परिपूर्ण थी। सौम्या ने अपने घर की स्थिति बताते हुए उससे पूछा कि अचानक इतनी परेशानियां क्यों आ गई। तब वृद्धा ने उससे पूछा, क्या तुमने हाल ही में कोई धार्मिक भूल की है? सौम्या ने सोचा और फिर याद आया कि कुछ दिन पहले उसने सिंदूर गिरा दिया था और ध्यान न देकर उस पर पैर रख दिया था। यह सुनकर वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तुमने बहुत बड़ा अनिष्ट कर दिया। सिंदूर मां पार्वती का प्रतीक होता है और इसे गंदगी या अनादर से रखना घोर पाप माना जाता है। यदि कोई स्त्री सिंदूर का अपमान करती है, तो उसके पति की उम्र कम हो सकती है, घर में दरिद्रता आ सकती है और दुर्भाग्य उसके परिवार को घेर सकता है। सौम्या यह सुनकर भयभीत हो गई और वृद्धा से उपाय पूछने लगी। सिंदूर लगाने के सही नियम और उपाय। वृद्धा ने उसे कुछ उपाय बताए जिससे वह अपनी गलती सुधार सकती थी। गिरे हुए सिंदूर का सम्मानपूर्वक निवारण करें। यदि सिंदूर गलती से गिर जाए तो उसे तुरंत झाड़ू से साफ न करें। पहले उसे हाथों से इकट्ठा करके किसी पवित्र स्थान पर रखें और फिर किसी पौधे के नीचे बहा दें। 2. सिंदूर को हमेशा बैठकर और स्वच्छ हाथों से लगाएं। जल्दबाजी में खड़े होकर या गंदे हाथों से सिंदूर लगाने से दरिद्रता आती है। रात में सिंदूर न लगाएं। रात में सिंदूर लगाने से कलह बढ़ता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। 6. शुक्रवार और मंगलवार को विशेष रूप से ध्यान दें। इन दिनों में मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का विशेष पूजन करें और सिंदूर लगाने से पहले प्रार्थना करें। 5. पति की लंबी उम्र के लिए नियमित शिव पार्वती पूजन करें। यदि गलती हो जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके क्षमा याचना करें। सिंदूर को कभी भी खुला न रखें। इसे हमेशा ढक्कन लगे पात्र में रखें और पूजा स्थान में ही रखें। घर में सुख समृद्धि की पुनर्वापसी। सौम्या ने वृद्धा के बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से अपनाया। उसने माता पार्वती की विधिवत पूजा की और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाया। धीरे धीरे उनका दुर्भाग्य समाप्त होने लगा।
राघव को व्यापार में फिर से सफलता मिलने लगी। घर में कलह समाप्त हो गई और आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। सौम्या ने यह सीख ली कि सिंदूर लगाने में सावधानी रखना कितना आवश्यक है। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सिंदूर का आदर करें। यह न केवल सुहाग का प्रतीक है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पवित्र माना जाता है। गिरी हुई वस्तुओं का अनादर न करें, विशेष रूप से सिंदूर, चावल, तुलसी, हल्दी जैसी पवित्र वस्तुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। 3. धार्मिक नियमों का पालन करें। जल्दबाजी में या लापरवाही से किए गए कार्य कभी कभी बड़े संकट ला सकते हैं। गलतियों का तुरंत प्रायश्चित करें। यदि कोई भूल हो जाए तो बिना समय गंवाए उसका उपाय करें। निष्कर्ष, यह कथा हमें बताती है कि छोटे छोटे धार्मिक नियमों की अवहेलना भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। सिंदूर केवल एक सौंदर्य प्रसाधन नहीं, बल्कि शक्ति, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए इसे लगाने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि हम धर्म और परंपराओं के नियमों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा। सिंदूर से जुड़ी एक पौराणिक कथा, माता पार्वती की परीक्षा। सिंदूर केवल एक श्रृंगार सामग्री नहीं है, बल्कि यह क्षत्रियों के सौभाग्य, समर्पण और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे मां पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद का स्वरूप माना जाता है। एक पौराणिक कथा में बताया गया है कि सिंदूर का अपमान करने पर कैसे एक राज्य में भयंकर दरिद्रता और संकट आ गया था। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि सिंदूर से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है और हमें इससे जुड़ी कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। प्राचीन नगर और राजा वीरसेन की कथा। बहुत समय पहले भारत के मध्य भाग में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसे मालव राज्य कहा जाता था। इस राज्य का राजा वीरसेन बहुत न्यायप्रिय और धर्मपरायण था। उसके शासन में प्रजा सुखी थी और चारों ओर समृद्धि थी। राजा की पत्नी रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वे नित्य माता पार्वती की पूजा करती थी और अपने पति की लंबी उम्र के लिए विभिन्न व्रत और अनुष्ठान करती थी। राजा वीरसेन और रानी पद्मिनी की एक पुत्री थी, जिसका नाम राजकुमारी सुमित्रा था। वह भी अपनी माता के समान धार्मिक थी और महलों में पूजा पाठ में रुचि रखती थी। सिंदूर का अपमान और राज्य पर आई विपत्ति। एक दिन महल में एक विशेष आयोजन था। इस अवसर पर रानी ने पूरे राजमहल में दीप जलवाए और मां पार्वती के मंदिर में विशेष पूजा रखी। लेकिन उसी दिन राजकुमारी सुमित्रा की एक सहेली ने सिंदूर का अनादर कर दिया। उसने हंसी में कहा, यह सिंदूर केवल एक लाल रंग का पाउडर है, इसे इतना महत्व क्यों दिया जाता है? फिर खेल खेल में उसने सिंदूर को जमीन पर गिरा दिया और अपने पैरों से उसे रौंद दिया। यह देखकर राजकुमारी सुमित्रा बहुत परेशान हो गई और तुरंत अपनी मां को बताया। रानी पद्मिनी ने घबरा कर कहा, यह बहुत बड़ा अनिष्ट संकेत है। देवी पार्वती का अपमान करने से भयंकर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक ही राज्य में अशुभ घटनाएं होने लगीं। महल में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। राजा के खजाने में अचानक भारी कमी हो गई। व्यापारियों को घाटा होने लगा। राज्य में सूखा पड़ गया, जिससे खेती नष्ट हो गई। चारों ओर अशांति और दरिद्रता फैलने लगी। राजा वीरसेन चिंतित हो उठे और राजगुरु को बुलाकर इसका उपाय पूछा। राजगुरु द्वारा समाधान और माता पार्वती की कृपा। राजगुरु ने ध्यान करके बताया, राजन, यह सब माता पार्वती के क्रोध के कारण हो रहा है। आपके राजमहल में किसी ने सिंदूर का अपमान किया है। जब तक माता की कृपा नहीं होगी, तब तक यह संकट बना रहेगा। यह सुनकर रानी पद्मिनी और राजकुमारी सुमित्रा माता पार्वती के मंदिर में गई और पूरी श्रद्धा से उनसे क्षमा मांगी। राजगुरु ने एक विशेष सिंदूर अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। 1. राजमहल की सभी क्षत्रियों को मिलकर माता पार्वती की प्रतिमा का सिंदूर से श्रृंगार करना था। सिंदूर गिरने पर उसे अपशिष्ट न मानकर पवित्र स्थान पर रखना था। सभी विवाहित क्षत्रियों को अपने पतियों के लिए व्रत रखना था। राजा को भगवान शिव की आराधना करके भिक्षुकों को भोजन कराना था। राजा और रानी ने राजगुरु की बात मानी और पूरे राज्य में महादेवी पूजन और सिंदूर महोत्सव का आयोजन किया। माता पार्वती का आशीर्वाद और राज्य में पुनः समृद्धि। जैसे ही ये अनुष्ठान पूर्ण हुआ, माता पार्वती प्रकट हुई और कहा, जो भी स्त्री श्रद्धा से सिंदूर का सम्मान करती है और इसे सुहाग का प्रतीक मानकर अपने पति के कल्याण के लिए लगाती है,
वह सदा सुखी रहती है, लेकिन जो इसका अपमान करती है उसके परिवार पर दरिद्रता और संकट आ सकता है। माता के इस आशीर्वाद के बाद अचानक राज्य में फिर से वर्षा होने लगी, खेतों में हरियाली छा गई, व्यापार में वृद्धि होने लगी। राजा वीरसेन का खजाना फिर से भरने लगा। राजा और रानी ने माता पार्वती की पूजा करके संकल्प लिया कि वे सदा सिंदूर का सम्मान करेंगे और इसके प्रति जागरूकता फैलाएंगे। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सिंदूर का सम्मान करना चाहिए। यह केवल एक रंग नहीं बल्कि देवी शक्ति का प्रतीक है। 2. किसी भी धार्मिक वस्तु का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देवी देवताओं का क्रोध आ सकता है। प्लीज, अगर कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। राजा वीरसेन और रानी पद्मिनी की तरह हमें भी तुरंत समाधान ढूंढना चाहिए। परंपराओं और धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। क्षत्रियों को अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सिंदूर केवल सौंदर्य नहीं बल्कि अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। इस पौराणिक कथा से यह स्पष्ट होता है कि सिंदूर केवल एक साधारण वस्तु नहीं बल्कि शुभता, सौभाग्य। माता संतोषी और सिंदूर का रहस्य। भूमिका: सिंदूर केवल एक श्रृंगार की वस्तु नहीं है बल्कि यह देवी शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से माता संतोषी की पूजा में सिंदूर का एक गहरा रहस्य छिपा है। यह कथा हमें बताएगी कि कैसे एक निर्धन महिला ने माता संतोषी की कृपा से न केवल अपना जीवन बदला बल्कि सिंदूर के महत्व को भी समझा। प्राचीन समय की कथा। निर्धन सुमति और माता संतोषी। बहुत समय पहले एक गांव में सुमति नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक और माता संतोषी की भक्त थी। उसका पति एक व्यापारी था, लेकिन व्यापार में निरंतर हानि होने के कारण घर की स्थिति दयनीय हो गई थी। सुमति ने अपने पति के कल्याण और परिवार की समृद्धि के लिए माता संतोषी का व्रत रखना शुरू किया। वह हर शुक्रवार माता को गुड़ और चने का भोग लगाती और पूरे श्रद्धाभाव से उनकी पूजा करती। सिंदूर का अनादर और दुर्भाग्य। एक दिन गांव की कुछ स्त्रियां माता संतोषी के मंदिर में पूजा करने आईं। पूजा के दौरान उन्होंने अपनी मांग में सिंदूर लगाया और माता की प्रतिमा पर भी अर्पित किया। लेकिन उसी समय एक अन्य स्त्री, जिसे देवी भक्ति में रुचि नहीं थी, उसने यह कहते हुए सिंदूर को जमीन पर गिरा दिया। यह केवल एक लाल पाउडर है, इसे इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे उसके घर में दरिद्रता छाने लगी। उसके पति का व्यापार ठप हो गया और घर में झगड़े बढ़ने लगे। सुमति ने यह देखकर उससे कहा, बहन, तुमने सिंदूर का अनादर किया है, इसलिए माता संतोषी तुमसे नाराज हो गई है। उनसे क्षमा मांग लो। लेकिन उसने हंसकर यह बात टाल दी। माता संतोषी का प्रकट होना और सिंदूर का महत्व। सुमति की निरंतर भक्ति देखकर एक दिन माता संतोषी प्रकट हुई। वे अत्यंत सौम्य रूप में थी और उनके सिर पर सिंदूर का दिव्य तेज था। माता ने कहा, सुमति, तुमने जो श्रद्धा से मेरी पूजा की है उससे मैं प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुम्हारे पति को व्यापार में अपार सफलता मिलेगी और तुम्हारा सुहाग सदा अटल रहेगा। सुमति ने माता से पूछा, माता, सिंदूर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? माता संतोषी ने उत्तर दिया, सिंदूर शक्ति, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह स्त्रियों के सुहाग और घर की शांति का रक्षण करता है। इसे कभी अपवित्र नहीं करना चाहिए, न ही इसका अपमान करना चाहिए। जो भी स्त्री श्रद्धा से इसे लगाती है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। सिंदूर का रहस्य और उसकी महिमा। माता संतोषी ने सुमति को सिंदूर से जुड़े 3 रहस्य बताए। 1. सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं बल्कि सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। माता संतोषी की पूजा में इसे विशेष स्थान दिया जाता है क्योंकि यह देवी शक्ति का आशीर्वाद है। 3. जो स्त्री प्रतिदिन सिंदूर लगाती है और माता संतोषी की भक्ति करती है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इसके बाद माता संतोषी अंतर्ध्यान हो गई। निष्कर्ष: इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सिंदूर केवल एक सौंदर्य प्रसाधन नहीं बल्कि देवी शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। माता संतोषी की पूजा में इसका विशेष महत्व है और इसका अपमान करने से जीवन में संकट आ सकता है। यदि कोई स्त्री माता संतोषी की सच्चे मन से भक्ति करती है और सिंदूर का सम्मान करती है तो उसके जीवन में कभी भी धन, सुख और शांति की कमी नहीं होती।